मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि सीटेट की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें 30 नंबर के प्रश्न संस्कृत से आएंगे और उन प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट डेली लेकर उपस्थित होती हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 8 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए इनके प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या होता है। प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि कर्मवाची में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए। जो कर्मवाची में है उसमें जो कर्ता होगा उसकी विभक्ति क्या होनी चाहिए? तो कर्मवाची के कर्ता की विभक्ति तृतीया होती है, जबकि कर्तृवाची में कर्ता की विभक्ति प्रथमा होती है। ठीक है, और भाववाची में भी कर्ता की विभक्ति तृतीया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहे हैं कि रामः वेदं पठति। रामः वेदं पठति कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये रामः वेदं पठति ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो हमने कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए एक संख्या बताई थी, नंबर बताया था। वो क्या नंबर था? 311, यानी कर्ता को तृतीया में लाना। अब देखा राम को तृतीया विभक्ति में लाइए। रामः रामेण। देखिए रामेण कहाँ है? पहले ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। रामेण देखिए यहाँ पे है, रामेण ए में है और सी में है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। अब इन दोनों में देखिए वेद, जो वेद है, देखिए वेद को जो है, जो इसमें कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, तो वेदम वेदे वेदानी। तो देखिए वेदा नहीं होगा, वेदम। अगर द्वितीय में करेंगे तो फिर वेदम वेदे वेदानी, वेदम वेदे वेदानी, वेदम वेदे वेदानी, प्रथमा विभक्ति में वेदम ही होगा। तो ठीक है, इसको जो है, अब देखिए यहाँ वेदा दिया है तो ये भी काट दीजिए। फिर हमने कहा था जो धातु है उसमें यते जोड़ देना है, तो पठ धातु है उसमें यते जोड़ेंगे तो पठ्यते हो जाएगा, यानी उत्तर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रामेण वेदम पठ्यते। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखा वेदम है ना, यहाँ पे वेदम दिया गया है, वेदम वेदम वेदानि, वेदा वेदम वेदे वेदा। इस प्रकार अच्छा, ये प्रथमा विभक्ति कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामेण वेदा पठ्यते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो, सी गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रणम में धातु योम प्रत्यय है। प्रणव में, अब देखिए उपसर्ग वाला प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय के दो कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं धातुओं के साथ जुड़ते हैं, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं संख्या सर्वनाम इत्यादि के साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रणव में जो है वो कृत प्रत्यय है। तो अच्छा, कृत प्रत्यय में कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो उपसर्ग वाला होता है? तो देखिए इसमें प्रा उपसर्ग लगा है, इसका मतलब उपसर्ग वाला प्रत्यय। लेप प्रत्यय कैसा होता है? तो उपसर्ग वाला होता है। तो इतना जानिए कि अगर प्रत्यय किसी धातु और प्रत्यय जोड़ करके कोई शब्द बना है और पूछा जा रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय, यदि उसमें आपको उपसर्ग दिखाई दे और उसके अलावा जो है धातु हो इसमें, तो वहाँ पे मतलब 99% ये रहता है कि लेप प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रणम में प्रणाम करके। तो इसमें देखिए प्रा धातु है, सबसे पहले तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, प्रा उपसर्ग है और नम धातु है। नम मतलब नमन के योग में है ना, नम धातु है। और कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। प्रत्यय बताया था उपसर्ग वाला कौन सा होता है? लेप प्रत्यय। प्रा धातु नम उपसर्ग और लेप प्रत्यय। अब इसको देखिए मिलाइए कैसे होगा। प्रा ना और इसमें रहेगा आधा और इसमें या बनेगा, तो देखिए ला का लस्सा को तद्धिते से लोप हो जाएगा, पा का हलंत्यम से क्या बचेगा? प्रणम में। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या शब्द बनेगा? प्रणम में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। प्रा उपसर्ग नम धातु और लेप प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 19 कह रहे हैं मातरि शब्द विभक्ति एवं वचन रूप होगा। मातरि किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? जो मातरि मातृ शब्द है, इसका मूल शब्द पूछ ले। जो मातरि रूप बना है इसका मूल प्रतिपादिक क्या है? तो इसका मातृ होगा। मातृ शब्द का रूप चलता है, माता मातरम मात्रा, ये ऋकारांत शब्द है। और पूछ ले कि जो
मातरी ये कैसा है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है या ऋकारांत है, तो ऋकारांत है। इस तरीके से मातृ इसका रूप चला है और ये मातरी बना है। तो देखो माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु, कैसे बनेगा, माता मातरम मात्रा मात्रे, इस तरीके से रूप चलता है। माता मातरम मात्रा मात्रे, माता मातरम मात्रा मात्रे, कैसे रूप चलता है, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरे। तो ये किसका रूप है, सप्तमी विभक्ति। किसका रूप है ये, सप्तमी विभक्ति एक वचन। किसका है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और इसमें और भी बताया कि इसका मूल प्रतिपादिक क्या है, तो ये कैसा है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और इसका जो मातरी शब्द है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हेलो नमो नमः मित्रों, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लौकिक संस्कृत में कितने लकार का लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए एक लकार है वेद लकार, लेट लकार है, इनका प्रयोग जो है वेद में होता है, इसलिए हमने गलती से वेद बोल दिया, क्योंकि प्रयोग बोलना चाह रहे थे कि उसका प्रयोग वेद में होता है। तो लेट लकार है जिनका प्रयोग वेदों में हुआ है, ठीक है। इनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं हुआ, लट लंग और लंग इन सब का हुआ है, लेकिन लेट लकार का प्रयोग वेदों में हुआ है। चलिए इसका लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड, बार ये फाइल ही इधर उधर गायब हो जाती है। 20 हाँ, अगला प्रश्न संख्या 21 पर नज़र देखिए। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि जानिए में लकार पुरुष यौन वचन बताइए। जानिए, ए ही, भव, भू, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो हमेशा कौन से लकार में होते हैं, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का होता है, ठीक है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसमें जो जानी है वो कौन से लगाएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो लोट लकार है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। लोट लकार से बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय है। अब देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया। इसी दो ऑप्शन में से एक सही है, बताइए कौन सा अव्यय है। तो ईश्वर जो है ये संज्ञा पद है, ठीक है। अस्ति क्या है, ये क्रिया पद है। अब बचा क्या, सर्वत्र, यही अव्यय है। सर्वत्र देखिए अव्यय क्या होता है, ना व्ययति इत अव्यय, जिनका कभी व्यय ना हो, किसी भी स्थान पर किसी शब्द पे कहीं भी उनको रख दिया जाए तो उनका स्वरूप वैसे का वैसे बना रहे, उनका रूप इत्यादि न चले, तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। सर्वत्र जो है ये अव्यय है। अगर पूछा जाए कि सर्वत्र रामा अस्ति और इसको स्त्रीलिंग में बनाना हो तो सर्वत्र राधा अस्ति, तो लेकिन सर्वत्र के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का भाव यह है कि न व्ययति इति अव्यय, जिन शब्दों का कभी व्यय नहीं होता, जिनका स्वरूप हमेशा बना रहता है, कहीं भी किसी विभक्ति किसी काल वचन में रखने पर वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है पौंड्र, ये लिखा है, इसे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे लिखा है पौंड्र, किसके शंख का नाम है। पौंड्र किसके शंख का नाम है, ये भगवत गीता का प्रश्न है। सबके अलग अलग शंख होते हैं, तो पौंड्र किसके शंख का नाम है। क्या अर्जुन के शंख का नाम है, कृष्ण के, भीम के या युधिष्ठिर के, किसके शंख का नाम पौंड्र है। तो पौंड्र किसके शंख का नाम है, भीम का शंख जो होता है वो पौंड्र होता है ना। चलिए अगला, शंख वो युधिष्ठिर का बहुत अच्छा नाम था। अभी इस पे अभी याद आ जाएगा तो आप लोग को सबके शंख का नाम बता देंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि जो पौंड्र शंख है ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये भीम के शंख का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि पद लालित्यम किस कवि के लिए कहा गया है। तो कुछ श्लोक है, दंडिना पद लालित्यम माघे शंति त्रयोगुणा, दंडिना पद लालित्यम माघे शंति त्रयोगुणा। तो जो दंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पद लालित्य, अपने पदों के लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। माघे शंति त्रयोगुणा, माघ में सारे गुण हैं, ठीक है। भारवी अर्थ गौरेण, भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है।
वैदर्भी रीति के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। भारवी जो है वो अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ जो है इनको सारे गुण हैं, 3 गुण हैं। और दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न पूछा पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए अच्छा दंडी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 25, 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रयुतम, नियुतम, व्युतम या आयुतम? तो 10 लाख को संस्कृत में कहते हैं प्रयुतम। क्या कहते हैं? प्रयुतम। आयुतम नहीं कहते हैं, प्रयुतम कहते हैं। ठीक है, 10 लाख, 10,000, 1,000 को क्या कहते हैं? सहस्रम। ठीक है, प्रयुतम 10 लाख को कहते हैं। 10,000 को क्या कहते हैं? आयुतम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस अर्थ वाली धातुएं अकर्मक धातुएं होती हैं? क्रीड़ा अर्थ वाली, शयन अर्थ वाली, जागरण अर्थ वाली अथवा सभी? तो जो क्रीड़ा हो, चाहे शयन हो या जागरण हो, है ना, इन तीनों के अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं वो हमेशा अकर्मक होती है। अकर्मक और सकर्मक क्या है? जिनके साथ कर्म होता है। अकर्मक क्या होता है? जैसे क्या पूछिए, अगर क्या से उसका उत्तर निकल आ रहा है तो उसका मतलब वो सकर्मक धातु है। अब जैसे पूछिए अगर क्या नहीं निकला है तो अकर्मक है। तो क्रीड़ा, शयन, जागरण ये सब जो है ये कैसी धातुएं हैं? ये सब अकर्मक है। इनमें जो है कर्म साथ में, सकर्मक होती है जिसमें कर्म साथ में हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 देखिए। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, प्राचीन काल के प्रधान शिक्षा ग्रंथों में किसकी गिनती नहीं थी? प्राचीन काल के जो प्रधान शिक्षा ग्रंथ है, जो मुख्य शिक्षा ग्रंथ है, उनमें कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी गिनती नहीं थी प्राचीन काल में? कौटिल्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा। तो ऐसी किसकी शिक्षा थी जिनकी प्राचीन काल के प्रधान शिक्षा ग्रंथों में गिनती नहीं थी? तो जो कौटिल्य शिक्षा है इनकी गिनती जो है प्राचीन काल के शिक्षा ग्रंथों में नहीं थी। और बाकी पाणिनि शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा, इन तीनों की शिक्षाओं की गिनती जो है प्राचीन काल के शिक्षा ग्रंथों में थी। ये भी पूछ सकता है प्राचीन काल के शिक्षा ग्रंथों में किनकी गिनती थी, और कुछ कौटिल्य शिक्षा दे दे, कुछ दो शिक्षा और कोई दे दे, और फिर तीसरे ऑप्शन में पाणिनि शिक्षा रख दे या भरद्वाज या याज्ञवल्क्य शिक्षा रख दे। तो इन तीनों को भी जानना बहुत जरूरी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान का अंग नहीं है? शिक्षण का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान का अंग नहीं है? भाव ग्रहण, प्रतिश्रवण, सम्यक बोध, वाक्याध्याहार। इनमें से क्या है जो व्याख्यान का अंग नहीं है? जब व्याख्यान विधि प्रयोग करते हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि है, इस तरीके की तमाम विधियां हैं शिक्षण की। तो इनमें जो है बता रहा है कि जो एक व्याख्यान विधि है उनका कौन सा अंग नहीं है? व्याख्यान विधि के कई अंग बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो व्याख्यान विधि का अंग नहीं है? तो जो वाक्याध्याहार विधि है यही जो है व्याख्यान विधि का अंग नहीं है। ये भाव विधि है, प्रतिश्रवण विधि है, भाव ग्रहण विधि भी है। देखिए आप जो है कोई किसी चीज़ की व्याख्या दे रहे हैं और सामने वाले को देख रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, तो आप व्याख्या को थोड़ा सा स्वरूप को बदल करके उसके इंटरेस्ट जगाने के लिए भाव ग्रहण करते हुए जो है व्याख्या को देना, सम्यक बोध और प्रतिश्रवण, ये सब जो है व्याख्यान विधि के अंग हैं, लेकिन वाक्याध्याहार विधि व्याख्यान विधि का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर? जो छात्र हैं उनमें समालोचनात्मक आलोचना करने की शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? किस स्तर पर होना चाहिए? तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर ये नहीं होगा, उनको आलोचनात्मक चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाए। माध्यमिक स्तर पर भी नहीं, प्रारंभिक स्तर पर भी नहीं, बल्कि ये किस स्तर पर होना चाहिए? उच्च स्तर पर। वहीं पे जो है अभ्यर्थी मतलब बता सही गलत पूर्ण दोष इत्यादि की समालोचना की शक्ति जो है उनकी विकसित हो पाएगी और विकास वहीं पे वो कर पाएंगे उसका। चलिए अगला प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? गद्य की शिक्षण आप कर रहे हैं, गद्य शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो गद्य पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो उनमें से निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण प्रश्न, या फिर चौथा देखिए, चौथा कह रहे हैं, चौथा ऑप्शन कट गया, शब्दार्थ लिख लीजिए, एक और ऑप्शन लिख दीजिए शब्दार्थ।
कुछ भी लिख लीजिए, इन तीनों में, वैसे इन तीनों में से ही एक जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो चौथा आप एक लिख लीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चौथा एक शब्दार्थ लिख लीजिए। तो बताइए इनमें से इन गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है, कि क्या नहीं होगा तो गद्य शिक्षण कार्य तब भी बहुत सुचारू रूप से चल जाएगा। ऐसा क्या है जिनका महत्व विशेष नहीं है? क्या लय युक्त सस्वर वाचन, या अनुकरण वाचन, या विचार विश्लेषण प्रश्न। देखिए विचार विश्लेषण प्रश्न इम्पॉर्टेंट है गद्य शिक्षण के लिए, अनुकरण वाचन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लय युक्त अगर सस्वर वाचन आप नहीं कर रहे हैं, गद्य में देखिए आप क्या लय करेंगे, गद्य सर लय युक्त, अब गद्य थोड़ी ना गा के पढ़ाया जाएगा, तो इसका विशेष महत्व नहीं है, इसका विशेष महत्व नहीं है, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए शब्दार्थ भी गलत है। चलिए 30 प्रश्न हो गए। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ और नए प्रश्नों के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और अच्छा आयाम दें, यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी।